वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया खुशी से या नाखुशी से इस्तेमाल करते हैं, आज पापा ने उनके लिए एक सरप्राइज़ रखा है, यानी कि मुझे भी एक सरप्राइज़ मिलने वाला है आज। मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि जब तुम खाना दिल से बनाओगी ना तो तुम्हारे खाने में लज्जत आएगी। भाई कुछ इससे पहले क्या दिमाग से खाना बनाती थी मैं। और मैंने भी घर वालों को जवाब दे दिया कि अगर आप शुक्राना अदा करेंगे तो आपको हर खाने में लज्जत आएगी, ज़िंदगी के हर मज़े को आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बस शुक्राने की बात है। उफ अल्लाह यार, जगह जगह हुमा के बाल है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैडम कुछ जादू कर रही है। इतने बाल, इसके इतने बाल झड़ते हैं, फिर कहती है किसको टेंशन हो रही है। या मैंने 1000 बार बताया है सबको कि मेरा नाम ज़हरा है, ज़हरा, ज़ारा नहीं है। मुझे छेड़ने के लिए शायद जानबूझ के ज़ारा कहते हैं। यार आज पापा कह रहे हैं कि आप लोग हर वक्त सोशल मीडिया पे लगे रहते हो, बहन भाइयों को किसी का कुछ पता नहीं है, ना कोई किसी से बात करता है, ना कलाम करता है, किसी को किसी की खबर नहीं है। तो पापा कह रहे हैं आज आप लोगों को ऐसी हेल्दी एक्टिविटी में डालूंगा कि सोशल मीडिया आपका कम हो जाएगा और आप लोग ज़्यादा जो है ना हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे। आज पापा ने कोई सरप्राइज देने का हमें सोचा हुआ है। वो कह रहे हैं बेटा जो अपने घर के सारे काम जल्दी खत्म करेगा वो गाड़ी की आगे वाली सीट पे बैठेगा, तो हम जो है बस हमने जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करें। लेकिन मोटिवेशन इसमें क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। आगे वाली सीट पे बैठना है या घर से बाहर निकल के कोई चीज़ इंजॉय करना है। लेकिन सरप्राइज क्या पापा का, भाई वो मुझे अल्लाह ही बेहतर जानते, क्योंकि पापा ये देखो स्प्रे भी खत्म। यार पापा हम सबको सरप्राइज का क्या क्या, फ़ोन ही नहीं उठा रही, इतनी देर होगी, 1 घंटे से हम सब वेट कर रहे हैं, लेकिन ये फ़ोन आ ही नहीं रहा। फ़ोन आए तो फिर हम कहीं जाए ना, हम सब इंतजार में बैठे हैं। ये फ़ोन की शक्ल देखी जा रहे हैं। 10 बार मैंने चेक किया मेरा फ़ोन साइलेंट तो नहीं है। हुमा से भी मैंने कहा चेक करो कि इंटरनेट का प्रॉब्लम तो नहीं है। अब पापा हैं कि यार टाइम देके कभी नहीं आते। फिर पापा कहते हैं बेटा मैं टिपिकल पाकिस्तानी हूँ। अगर टिपिकल पाकिस्तानी क्या हमेशा लेट आते हैं यार, क्या करूँ मैं। फिर अब मोबाइल का मुंह तक रही हूँ। निकलने से पहले मैं सोच रही हूँ कि अब निकलने से पहले ये डिश में कैची मैं एनक रख लूँ, सैनिटाइजर रख लूँ, ये कैस्ट्रोल रखने। हाँ हुमा ने कैस्ट्रोल क्यों रखा है ये मैं समझ नहीं आई, कहती ये भी साथ ले चलेंगे। लेकिन ये तो यार मेरे ख्याल से ये आप स्पून के साथ खाते हो कैस्ट्रो ऑयल, या लोग अपनी लैशेस पे लगाते हैं। लेकिन खैर हमने ये साथ में च्युइंगम भी रख ली है साथ ले जाने के लिए। आजकल के ज़माने में मास्क कौन पहनता है, लेकिन हमने मास्क भी रख ली है। खैर ये सब चीज़ें आज हम साथ लेकर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हम कोई और चीज़ भी भूल रहे हैं, वो क्या चीज़ है मुझे समझ नहीं आ रही। ये कौन किस्म की च्युइंगम है, ये भी रख लेते हैं। चलो भाई हमें ख्याल से हम रेडी हम निकलने के लिए। यार एक तो डाइटिंग और हेल्थ के चक्कर में ना ये पापा ने मुझे कहा आपने कम कम तेल डालने, कम तेल के चक्कर में देखिए सारे का सारा सालन जो है चिपक गया कल मेरे चूल्हे से। और ये सारे का सारा जो उतर रहा है ना, इसको इतना खतरनाक कहते हैं ना चीज़ कि ये सारा चूल्हे को चिपक रहा है। सारा कुछ ये चूल्हे को चिपक गया मेरा सारा सालन, और ये उखड़ गया सारे सारा चूल्हा। बस पता नहीं कभी कभार जोश चढ़ता है हमारे घर में सभी को ज़रा नेक होने का, या आप कह लें परहेजगार होने का, कि खाने में तेल कम होना चाहिए। भाई हमारे खाने तेल के बगैर बनते ही कम है। मुझे ये बताओ कोई खाना ज़िंदगी में मैंने ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तानी खाना हो जो बिना तेल के बना हो। लेकिन बहरहाल आज मैंने छुप के तेल डाल दी क्योंकि पापा ना बाथरूम में इस टाइम, मैंने यही अब जुगाड़ लगाया है। मेरे घर वाले मुझे कहते हैं जिस दिन तुम खाना अपने दिल से बनाओगी ना उस दिन खाने में खुद ब खुद लज्जत आ जाएगी। भाई पूछो इससे पहले मैंने क्या खाना दिल से नहीं बनाया तो कैसे बनाया। मतलब दिल से बना लो, दिमाग से बना लो, हाथों से बना लो। खाना जिसको नहीं मज़ा आना होता ना नहीं आता। बात ये मैंने भी एक दिन जवाब दे दिया। मैंने कहा अगर खाना मैं दिल से नहीं बनाती ना तो फिर आप शुक्राना अदा करेंगे, आपको हर चीज़ में मज़ा आने लग जाएगा, ज़िंदगी की हर चीज़ में आपको मज़ा आएगा। बहरहाल कुकिंग करना इतना भी कोई आसान काम नहीं है। ख़ास तौर पे हमारे जो देसी खाने होते हैं वो बनाना बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि 1000 किस्म के मसाले डलते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कम मसाले डाले, वो भी 20 मसाले डाल के कहते हैं कम मसाले डाले हैं हमने। जितने कम मसाले होंगे खाना उतने मज़े का बनेगा। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा स्कैम और झूठ है जो लोग कहते हैं कि भाई खाने में मसाले कम डालें। मसाले वो भी 20-30 मसाले डालती गिन लें मेरे सामने। और मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो जब खाना पकाती हैं वो शान के नेशनल मसाले ले लेती हैं, या वो किसी और किस्म का मसाला ले लेती हैं। बाद में कहती हैं कि भाई हमें तो कोई मसाला डालना ही नहीं है। भाई नेशनल मसाले के अंदर भी 20,000 50 किस्म के मसाले डलते हैं, हद है। वैसे जब लोग दावत पे आते हैं तब जाहिर सी बात है आप ज़्यादा मसाले डालते हो, क्योंकि मेहमानों के लिए आपने कमी पेशी बिल्कुल जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती है। आपने कमी पेशी तो बिल्कुल नहीं करनी। खाना मज़े का होना चाहिए, लजीज होने चाहिए, उसमें मसाले ज़्यादा भी हों तो कोई मसला नहीं है, बल्कि होने चाहिए ज़्यादा मसाले, क्योंकि जितने ज़्यादा मसाले होंगे इसका मतलब है खाना उतने मज़े का बना है। और हमारे देसी खानों में जितने मसाले होंगे, अब देखिए कराची के लोगों के खाने इतने मज़े के क्यों होते हैं, क्योंकि वो 1000 किस्म के मसाले डालते हैं। हमारी लाहौर की बिरयानी में क्या होता है, सादे मसाले डालते हैं, इमली और आलू बुखारा भी नहीं होता, इसलिए कराची के खानों के मज़े अलग ही होते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इन डब्बों में ना हम सैंडविचेस ले जाएं, क्योंकि जो पापा ने सरप्राइज़ देना है हो सकता है कि हम सरप्राइज़ का वेट करते करते खाना खाना है कि नहीं ये हमें मालूम नहीं है। पापा ने कुछ भी नहीं बताया सरप्राइज़ के बारे में। सोचिए इसमें बर्गर्स और पिज़्ज़ाज ले जाएंगे, सैंडविच ले जाएंगे, तो ये डब्बे काम के। लेकिन इस डब्बे में मुझे लगता है दीमक लगी हुई है, वो उसने हमारे सैंडविच खा जाने हैं।
तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लड़ाना ही पड़ेगा। वैसे मैं सोच रही हूँ फॉइल पेपर में या पार्चमेंट पेपर, उसमें इसमें कितना कुछ डीप है। ओह हाँ, इसमें सैंडविच आ सकते हैं। हुमा के सैंडविच इसमें रख दूंगी, हमने जो खाना होगा इसमें रख देंगे। तो बाकी हुमा को देखती हूँ उसके पास कोई अगर लंच बॉक्स या कंटेनर्स हैं वो हम रख लेते हैं, डिनर के लिए बेहतर रहेगा, हमारे साथ में स्नैक्स के लिए। लो जी देखो यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे इसको सरप्राइज था, इस चीज का सरप्राइज था। वो कह रहे हैं बेटा पढ़े लिख के अब आप अच्छे शख्स बनो। ये कितना जबरदस्त सरप्राइज है, इसमें सब ठुए निकलने, कहीं ना कहीं मेरे तो हाथों पे एलर्जी हो जाती है यहाँ पे इतनी डस्ट को हाथ लगा के। क्या ये रहेगी यार, ये था फला, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये लाइब्रेरी, यहाँ पे तो बोलने की भी इजाजत नहीं, कैसी लाइब्रेरी है यार। अल्लाह माफ कर दे, ये किस तरह का सरप्राइज था पापा का कि लाइब्रेरी में बैठो। और असल वजह तो ये थी कि आपस में कनेक्शन, बड़े बहन भाइयों का, अम्मी अब्बू का, आपस में सब लोग एक दूसरे से बातें करें। लाइब्रेरी में तो आप बात भी नहीं कर सकते किसी से। बल्कि पापा के सरप्राइज के बाद तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कोई प्रैंक हो गया है। ये भला कोई सरप्राइज हुआ यार, लाइब्रेरी में तो आप बात भी नहीं कर सकते। मुझे तो हैरत हो रही है। मतलब असल मकसद ये था कि सोशल मीडिया छोड़ के सब लोग आपस में कनेक्ट करें। और क्या कह रहे हैं, हेल्दी एक्सरसाइज। चले हेल्दी मैंने माना, पर मगर हेल्दी कैसे? आंखें तो आपकी तब भी दुख रही हैं जब आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, आंखें आपकी तब भी दुख रही हैं, आप मोबाइल भी यूज़ करो। चलो आपने कह दी इसमें इंफ्रारेड रेज होती है, चीज़ें होती हैं, लेकिन लोगों के पास स्पेशल ऐनकें भी होती है, वो पहन के मोबाइल देख लो। पता नहीं लाइब्रेरी में 1902 के ज़माने में क्यों ले गए भाई। मैंने खैर ये चीज़ बताइए मुझे कि जिस औरत के किचन में इलायची हो उसको इलायचियाँ छुपानी चाहिए, क्योंकि इलायची छुपाने का मतलब ये है कि आपने अपने शौहर को इलायची बिल्कुल नहीं खाने देनी जब वो बाहर जाए, ताकि लोगों को इससे अगर खुशबू आएगी लोग ज़्यादा बातें करेंगे, ज़्यादा इंगेजमेंट करेंगे। सैनिटाइज़र जो है वो आप उसको दे दें, लेकिन इलायची नहीं देनी। पापा हमेशा कहते हैं आज खाने में क्या बनाना है, आज खाने में क्या बनाना है, जबकि खाने में हमेशा हमारा तकरीबन 1 साल हो गया हम सिर्फ और सिर्फ दाल खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दाल। और बहुत कम होता है कि सब्जी भी बनती है, या कोई मेहमान आते हैं तो हम कुछ अच्छी सी चीज़ बनाते हैं। पता नहीं घर में खाने के लोग शौकीन नहीं है, इसीलिए जो है ना घर में खाने में सिर्फ और सिर्फ दाल बनती है और कुछ खास बनता नहीं है। यार इस सोफे को कितनी दफ़ा सेट करूँ, पापा बैठते ना इस सारा सोफ़ा ख़राब कर देते हैं। फिर मुझे कहते हैं कि बेटा आप घर में सफाई से सुथराई नहीं रखती, फिर घर में खुदा ना हास्ता यूँ नहुसत होती है, खुदा ना करे। क्या करूँ, ये पापा को इतनी दफ़ा मैंने बताया भी, देखो कितनी दफ़ा मैं सोफ़ा साफ़ करूँ। अक्सर फॉरेनर्स पाकिस्तान आते हैं और कहते हैं इतना गरीब मुल्क है, यहाँ की सड़कें देखें, यहाँ का पानी का निज़ाम देखें, ये देखें वो देखें। और जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनको मुफ्त में चाय पानी खाना पता नहीं क्या क्या मुफ्त में सब कुछ खिला रहे होते हैं। और कुछ फॉरेनर्स मुंह से कहते हैं हमने तो पाकिस्तान आके 1 रुपया खर्च नहीं किया। भाई असल अमीर मुझे बताएं पाकिस्तान है या आप लोगों का जर्मनी, इटली, फ्रांस? जहाँ तो मैंने एक दफ़ा नहीं देखा कि जर्मनी में किसी ने कहा कि मुझे मुफ्त में क्रॉइसेंट खिला दिया, मुझे मुफ्त में इन्होंने ये खिला दिया। असल अमीर तो मैं कहूँगी पाकिस्तान है कि जो इतने मुश्किलों से अपनी इनकम कमाते हैं, अपने घर के बिल और पैसे खर्च करते हैं, फिर भी आप लोगों को मुफ्त में इतना कुछ दे देते हैं। जिस दिन घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना, उस दिन मैं क्या करती हूँ, कपड़ा या कोई दस्तर मतलब कपड़ा या कोई टाकी लेने के बजाय ना मैं सीधी तरह स्प्रे से काम लेती हूँ। अब ये देखो इसमें भी कोई ख़राबी है क्या? ये देखो कितना ज़्यादा झाटे और बाल हुमा के सारे यहाँ पे। अल्लाह, कभी कभार लगता है कि घर पे उसने जादू किया हुआ है, इतने ज़्यादा जुल्फ़े यहाँ पे हैं यार। लेकिन खैर मैं कपड़ा इस्तेमाल करने के बजाय ना उस दिन सारा घर पर स्प्रे कर देती हूँ। इवन ज़मीन पर टाकी तपड़ी या पोछा मारने के बजाय सारी ज़मीन पर ना मैं ये स्प्रे कर देती हूँ। वाटर स्प्रे से फ़ायदा ये होता है कि आपको टाकी के अंदर ना हिम्मत नहीं करनी पड़ती कि टाकी लाओ धो, टाकी का ये करो, जमीन सारी गीली हो जाएगी। इसके बाद मैं हल्का सा सूखा पोछा लगा दूंगी, उसे पोछा भी गीला हो जाएगा, जमीन जो है जिसपे गंद था सारा वो भी सारा ठीक हो जाएगा। ये देखो कितनी अच्छी जमीन हो गई है, बस कोई स्लिप ना हो जाए और इस टाइम कोई आए ना आगे पीछे। जो कोई बेहोशी की नींद भी सो रहा होता है वो भी उठकर आ जाता है और हमारे फर्श पे चल के अपने कीचड़ वाले पाँव लगा देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार फेक लोग किसी को पसंद नहीं आते, फेक होना छोड़ दें, फेक होना छोड़ दें। जबकि मैंने एक चीज़ नोट किया है कि अगर आप फेक रहेंगे तो ही आपको ना लोग पसंद करेंगे। आप फेक हंसी रखेंगे चेहरे पे, लोग कहेंगे हाँ ये तो खुश है। फेक मुस्कुराना, फेक हंसना, क्योंकि रोते लोगों को कोई पसंद नहीं करता, लोग रोते हुए लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आप फेक रहेंगे तो ही लोग आपसे खुश रहेंगे। और अगर तो आप एक नाकाम शख्स हैं तो अपनी कामयाबी को भी फेक करें, क्योंकि लोग कामयाब लोगों को पसंद करते हैं। अब बताइए बात सही है कि नहीं? लोग फेक लोगों को ही नेचुरली पसंद करते हैं। हाँ अगर आप मुंह से कहेंगे हम फेक है तो फिर तो आपको लोग जूतियां मारेंगे। जब सर्दियाँ आने वाली होती है ना तो आपको मतलब हुमा जैसे लोगों को इस चीज़ का होता है कि हाय हमें तो गर्मी की अलमारी इतनी अच्छी साफ़ सुथरी रखी हुई है, अब ये क्यों इतनी जल्दी सर्दियाँ आ गई हैं। और सारा का सारा जो उसने सामान अपना इकट्ठा किया होता है सर्दी का वो गलत तरीके से पड़ा होता है, और जो गर्मियों का सामान इसने अभी सेट ही किया होता है तो सर्दियाँ आ जाती हैं। मैंने तो हुमा मैडम से कहा है कि अपनी अलमारी हमेशा सेट रखा करो ताकि सर्दियाँ जल्दी आया करें, क्योंकि जब वो अपनी अलमारी सेट करती है तो ही मौसम बदलता है, सर्दी हो या गर्मी हो। सर्दी के कक्कड़ पाले भी तो खैर मेरे ख्याल से 1000 साल पुरानी चीज़ है, अब तो वो सर्दी पड़ती नहीं है। सर्दी पहले जो है 4 महीने पड़ती थी, अब सर्दी जो है 2.5 मंथ्स पड़ती है, वो भी अक्टूबर में भी नहीं पड़ती। ये कपड़ा मेरा कैसे फट गया,
खैर दिसंबर होती है, जनवरी होती है, बस फरवरी के शुरू के 3-4 दिन, उसके अलावा सर्दी पड़ती ही नहीं। ये अब हैं भी हमारी गर्मियों के कपड़े। अब मैं चाहूँगी कि सही हो जाए और सर्दियाँ आ जाएँ। यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि ना घर में सारा काम हो जाता है, सफाई रह जाती है। अब शुक्र है मेरे ज़हन में आ गया तो मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कूड़ा आया कहाँ से। हम तो सब यहाँ पे जूते उतार के आते हैं और ये जूते तो मेरे वो हैं जो सिर्फ सफाई के दौरान मैं पहनती हूँ। अब ये कहाँ से आ रहा है कूड़ा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लगता है हवा से उड़ के आ रहा है। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वैसे पापा ने कहा कि वो एक और सरप्राइज़ देना जा रहे हैं हमें, और देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। गर्मी की छुट्टियां भी गुजर जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनको सरप्राइज़ ख़त्म नहीं, मतलब सरप्राइज़ नहीं देते वो। लेकिन आज देखते हैं कि इन्होंने एक नया सरप्राइज़ सोचा हुआ है, वो क्या सरप्राइज़ है। खैर ये तो हमें नेक्स्ट ही पता चलेगा कल के दिन में कि इन्होंने क्या बनाया हुआ हमारे लिए। और ये कूड़ा हमारा उड़ क्यों रहा है, हवा तो दूर दूर तक नहीं चल रही। ये मेरे रेड़े को क्या हो गया यार। चलो ये कूड़ा उठाती हूँ मैं। हाय अल्लाह, अब कूड़ा एक डस्टबिन की तरह है।